नमस्कार बच्चों। आइए सूक्तयः पाठ के अंतर्गत त्रिकुरल ग्रंथ से उद्धृत इन श्लोकों को आगे बढ़ाएं, इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाएं। अब तक के 4 श्लोकों में हमने भिन्न भिन्न विषयों पर सुभाषित श्लोक को देखा है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक की ओर। 5वां श्लोक जो कि यत् प्रोक्तम येन तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यतो भवेत् येन स विवेक इति रीतः। इसमें सामान्य रूप से जो यह बताया गया है कि हम जो भी शब्द का उच्चारण करते हैं उसका कोई ना कोई गूढ़ अर्थ अवश्य होता है। हर एक शब्द का एक गूढ़ अर्थ होता है, जिसको हम सामान्य रूप से जिसे मानते हैं कि यह शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है या ये बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन वास्तव में प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि अपने आप में विशेष अर्थ को और विशाल उसके गूढ़ार्थ को समेटे हुए होती है। तो अब ये निर्भर करता है कि किस प्रकार उस शब्द को हम समझें और उस शब्द की व्याख्या कैसे करें। तो उस शब्द विशेष की व्याख्या जो होता है वही है विवेक। जो विवेक है, विवेक के माध्यम से ही उस शब्द के तत्वार्थ की व्याख्या की जा सकती है। तो ये कहने का तात्पर्य कोई भी शब्द जो है व्यर्थ नहीं होता। हर एक शब्द अपने आप में संपूर्ण अर्थ समाहित किए होता है, अपना एक विशेष महत्व, अपना एक विशेष पहचान रखता है। तो श्लोक है ये यत् प्रोक्तम येन केन अपि। यत् माने जो, प्रोक्तम कहा जाए, येन केन अपि जिस भी किसी के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जिस भी किसी के द्वारा, तस्य उसके तत्वार्थ निर्णय, उसके अर्थ का निर्णय, उसके तात्विक अर्थ मतलब वास्तविक अर्थ, वास्तव में उसके छुपा हुआ जो भाव है उस भाव को कर्तुम शक्यो जो कर सकता है, भवेत सक्षम हो, येन जिसके द्वारा, स वह, विवेक इति रीतः ऐसा कहलाता है। अर्थात जिस किसी के द्वारा भी, येन केनपि, यत् प्रोक्तम जो कहा जाए, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में, कर्तुम शक्य जो सक्षम हो जाए, जो कर सकता है, भवेत हो जाए, स वह, विवेक इति रीतः वह विवेक कहलाता है, उसी को विवेक कहते हैं। जिस भी किसी के द्वारा जो भी कहा जाए, जिस भी किसी के द्वारा जो भी कहा जाए, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जाता है, उसके वास्तविक अर्थ का जिसके द्वारा निर्णय किया जाता है, वही विवेक कहलाता है, वही विवेक है। तो आइए पहले इसके अन्वय को देख लें। अन्वय के पश्चात हम प्रत्येक शब्द की व्याख्या को देखेंगे। ये शुरू होता है येन केन अपि, येन केन अपि, यत् प्रोक्तम, येन केन अपि यत् प्रोक्तम, तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत्
येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। सः विवेकः इति ईरितः। तो येन केन अपि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। अर्थात जिस भी किसी के द्वारा जो भी कहा जाए उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो सक्षम हो जाता है वही विवेक कहलाता है, वही विवेक कहलाता है। आइए अब इसके भाषिक तत्व को देखें। यत् अव्यय है, यत् मतलब जो, प्रोक्तम, प्रोक्तम बना है प्र के साथ उक्तम मिलके, प्र के साथ उक्तम अर्थात अ के साथ उ मिलकर ओ हो जाता है गुण स्वर संधि के अंतर्गत, तो ये प्रोक्तम गुण स्वर संधि है। येन, येन माने जिसके द्वारा, केन अपि, केन के साथ अपि मिलके केनापि, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। येन के साथ केन के साथ अपि मिल, अ के साथ अ मिलके आ हो गया केनापि। तस्य उसके षष्ठी का एक वचन, तत्वार्थ निर्णय, तत्व के अर्थ का निर्णय, वास्तविक अर्थ का निर्णय, इसके गूढ़ अर्थ का निर्णय, कर्तुम, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, क्री धातु के साथ तुमुन प्रत्यय मिलकर बना कर्तुम, शक्य माने सक्षम, भवेत हो जाते हो, भवेत विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, येन स वह विवेक, इति ईरितः, इति के साथ ईरितः मिलकर इति ईरितः, ये दीर्घ स्वर संधि है। इति के ई के साथ ईरितः का ई मिलके इति ईरितः हुआ। इसके अलावा समास देखें तो तत्वार्थ निर्णय है यहाँ पे। तत्वार्थ निर्णय मतलब तत्व का निर्णय, तो तर्थार्थ निर्णय, तत्वार्थस्य निर्णय, तत्वार्थ निर्णय। भवेत, येन, भवेत, येन, भवेत में त है, त के साथ य मिलके त का द हो गया। ये इसके अंतर्गत हम प्रथम वर्ण के साथ, प्रथम वर्ण के साथ यदि कोई स्वर आता है या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो भवेत में त है, त के साथ यरलव का यह है, इसलिए त का द हो गया, तो भवेत देन हुआ। तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। इस प्रकार सारे भाषिक तत्व आपके समझ में आ गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। छठवां श्लोक, वाक्पटुर धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर न परिभूयते। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर न परिभूयते। वाक्पटु, पटु मतलब बोल चतुर, जो तुरंत जो उत्तर दे सकता है, किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर दे दे, या किसी भी समस्या का समाधान तुरंत जिसके पास हो, वो कहलाता है वाक्पटु। बोलने में चतुर, वाक मतलब वाणी, पटु माने चतुर, बोलने में चतुर। धैर्यवान, पेशेंट, जिसके पास धैर्य हो। सभायाम, सभा में। अकातर माने निडर, जो मंत्री बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो तथा सभा में निडर हो। स केन अपि, वह किसी भी प्रकारेण,
किसी भी प्रकार से परैः माने दूसरों के द्वारा न परिभूयते। परिभूय का अर्थ होता है अपमानित करना। वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता। जो मंत्री वाणी में बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो, सभा में भी निडर हो, वह किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं हो सकता। तो जो सत्य के साथ चलता है, जो दूसरों को देखकर सभा में भी सत्य बोलने से नहीं हिचकता, लोगों के दबाव में नहीं आता, और जिसमें धैर्य हो, धैर्य होना बहुत आवश्यक है। तो धैर्य खोकर ही व्यक्ति हार मान जाता है। तो समस्याओं से लड़ने के लिए आवश्यक है कि हम धैर्य को धारण करें। तो मंत्री जो कि जिसमें धैर्य हो, बोलने में चतुर हो, जो सच्चाई है वह सच्चाई, जो तथ्य है तथ्य को वह तुरंत सामने रख सके, यह आवश्यक है। तो तथ्य को तुरंत सामने रखने के साथ साथ धैर्य भी आवश्यक है कि किसी प्रकार के दबाव में वो न आए और ठंडे दिमाग से अपने पूर्ण अपने चेतना का प्रयोग करते हुए, जो विवेक का प्रयोग करते हुए जो निर्णय ले, और सभा में भी निडर हो, लोगों की भीड़ के सामने भी वो दबाव में न आए। तो ऐसा मंत्री किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता। आइए अब इसके अन्वय को देखें। शुरुआत है मंत्री, वाक्पटु, धैर्यवान, सभायाम अपि अकातरः सः परैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। मंत्री, वाक्पटु, मंत्री अर्थात यह मंत्री, जो मंत्री, यह मंत्री वाक्पटु, धैर्यवान, सभायाम अपि अकातरः सः परैः दूसरों के द्वारा, केन अपि प्रकारेण न परिभूयते अर्थात मंत्री जो बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो, सभा में भी जो न डरता हो, वह दूसरे के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता। तो ये इसका अन्वय हुआ अर्थ के साथ। आइए अब इसके भाषिक तत्वों को देखते हैं। वाक्पटु, वाक्पटु ये समास है यहाँ पे, तत्पुरुष समास। वाक्पटु, पटु मतलब चतुर, वाक मने वाणी, तो वाणी में चतुर, तो वाची पटु वाक्पटु, ये सप्तमी तत्पुरुष। धैर्यवान, धैर्यवान धैर्य के साथ मतुप प्रत्यय मिलकर बना है धैर्यवान। मतुप प्रत्यय जब लगता है तो वान हो जाता है इसके साथ। तो धैर्य के साथ जैसे शक्ति के साथ मतुप लगकर शक्तिमान, उसी पर धैर्य के साथ धैर्यवान। तो अ या आ के साथ हमेशा वान होता है। जैसे बल, बल के साथ मतुप लगकर बनेगा बलवान। बल में चूंकि अ है इसलिए बलवान, धैर्य में चूंकि अ है इसलिए धैर्यवान, लेकिन शक्ति में ई है इसीलिए शक्तिमान, ऐसा हो जाता है। तो धैर्य के साथ मतुप मिलकर बना धैर्यवान। मंत्री, सभायाम अप्यकातरः, यहाँ पे संधि है, सभायाम अपि अकातरः। सभायाम में म के साथ अपि का अ मिलकर म पूरा हो गया, यहाँ पे संयोग है। और अपि के ई के साथ अकातरः का अ मिलके, ई के साथ अ मिलके ई का भिन्न, ई का य बन गया, तो अप्यकातरः। तो सभायाम अप्यकातरः, तो सभा में भी निडर।
केनापी, केनापी बना है केन के साथ अपी मिलके, केन के अ के साथ अपी का अ मिलकर बना केनापी। तो दीर्घ स्वर संधि प्रकारेण, प्रकार से। परई न, परैर न, यहाँ पे रत्व संधि है। रत्व संधि के नियमानुसार विसर्ग के पहले यदि अ आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, उसके साथ यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या स्वर या यर लव ह आए तो विसर्ग का र हो जाता है। तो यहाँ पे परई है, परई के साथ न, परई के साथ न है, अर्थात विसर्ग के पहले ए है और विसर्ग के बाद पंचम वर्ण है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो विसर्ग का र हो जाता है। तो ये इसलिए हुआ परैर न। तो परिभूयते माने अपमानित किया जा सकता है। इसके अलावा अकातरह, अकातरह में नई तत्पुरुष है, जहाँ अ लग कर जहाँ पर शब्द का अपोजिट बन जाए वो नई तत्पुरुष होता है। तो अकातरह का इसका विग्रह हुआ न कातरह, तो यहाँ पर नई तत्पुरुष है। इस प्रकार इसका भाव, जो मंत्री बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो, सभा में भी निडर हो, वह किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों श्लोक आप लोगों को भली भांति समझ में आ गए होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मिलते हैं अगली क्लास में शेष बचे हुए श्लोकों की व्याख्या के साथ। नमस्कार।